हृदय की तुम हो प्यारी सी मुस्कान, 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 मुस्कान। वेलकम टू आवर शो मुस्कान। मैं हूँ सतनाम कौर और मैं हूँ राज सिंह वर्मा। माँ एक ऐसा शब्द है, बल्कि मैं कहती हूँ ये शब्द नहीं, ये अपने आप में ही एक अस्तित्व है। वो माँ ही होती है जो कभी हमारी शिक्षक बनती है और कभी हमारी रक्षक बनती है। वो माँ ही है जो हमारी सहेली भी बनती है और हमारी गुरु भी बनती है। माँ के होते हमारे जीवन में कोई गम नहीं होता। वो माँ ही है जिसके होने से जीवन में कोई गम नहीं होता। दुनिया में कोई साथ ना दे, लेकिन माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। बहुत खूब, बहुत अच्छा कहा तूने सतनाम। इनफैक्ट आज का हमारा टॉपिक भी माँ से रिलेटेड है। अगर हम माँ को देखें, मदरहुड को देखें, तो उनकी एक क्वालिटी है अनकंडीशनल लव, जो कि सिर्फ अपने बायोलॉजिकल बच्चों तक सीमित नहीं रहती है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं एज अ टीम लीडर, अपने टीम के लिए यू कैन बी ए मदर, यू कैन गिव अनकंडीशनल लव। अगर आप मैनेजर हैं तो एम्प्लॉय के साथ ऐसा कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं, जैसा आपने कहा, शिक्षक हैं, तो स्टूडेंट के साथ ऐसा हो सकता है। एंड यू कैन ऑल्सो बी अ मदर टू द अर्थ, द प्लांट्स। इनफैक्ट यहीं जहां हम शूट कर रहे हैं, यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे गांव है पिपलांत्री, जहां मैं गया था। वहां हर रक्षाबंधन के दिन एक महिला 101 पेड़ लगाती है और राखी बांधती है। दे से वी विल मदर, है ना, विल मदर ऑल दिस प्लांट्स। अपने भाई हैं इनको और अनकंडीशनल लव देती है, और पूरा गांव एक आदर्श गांव बन गया, हरा भरा। तो मदरहुड की कोई बाउंड्री नहीं है, नॉट नेसेसरी सिर्फ बायोलॉजिकल बच्चों तक लिमिटेड है। इट्स अ क्वालिटी, एब्सोल्यूट, इट्स अ क्वालिटी व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड। और अगर हमने अपना परिवार बढ़ा दिया तो सोचिए पूरा देश खुशहाल रहेगा। एंड इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम, जिसका शीर्षक है मदरहुड विदाउट बाउंड्रीज। तो शो की शुरुआत करने से पहले स्वागत करते हैं हमारे आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ हैं आज ब्रह्म कुमारी सुषमा दीदी जी, आपका स्वागत है। ओम शांति। हमारे साथ है हमारी आज की दूसरी पैनलिस्ट डॉक्टर प्रिया कौशल जी, वेलकम मैम। थैंक यू। हमारे साथ है मेरे दाईं ओर है भाग्यश्री जी, हु इज ए विमेन एंड चाइल्ड एक्टिविस्ट, a warrior and a savior. Welcome to our show. और मेरी बाईं ओर है डॉक्टर ललिता मक्कर जी, वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो। जैसा कि आप जानते हैं, हम शो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिसर्च देखते हैं, ताकि हम कुछ पहलुओं को समझें और उसके ऊपर चर्चा करें। सो लेट्स वॉच दिस ब्यूटीफुल रिसर्च वीडियो। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, सालों साल देखा है माँ को, न उसके चेहरे पर थकावट, न ममता में मिलावट देखी। जैसे धरती माँ ने संपूर्ण मानव जाति और प्रकृति को अपनी गोद में स्थान दिया और निस्वार्थ पालना दी, ऐसा ही गुण परमात्मा ने मातृत्व के रूप में हर नारी को दिया। एक नारी अपने बाल्यकाल में भी अपने संबंधों में एक माँ जैसा प्यार और अपनापन देने की क्षमता रखती है। हर स्त्री अपनी संतान के लिए हर जिम्मेदारी बहुत प्यार से निभाती है, उसके लिए हर त्याग करने को भी तैयार रहती है। अपनी नींद, खाना, सेहत सबसे कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। वहीं समाज में कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने मां न होकर भी मां से ज्यादा कर दिखाया है, और एक नहीं अनेकों की मां बनकर न केवल उन्हें मां का प्यार व परवरिश दी, बल्कि उनको उम्र भर के लिए लायक भी बनाया। आज के समय में ऐसी कई महिलाएं हैं जो गरीब और अनाथ बच्चों को एजुकेशन और करियर सेटलमेंट में हेल्प करती हैं। कई महिलाओं ने स्लम में रहने वाले बच्चों की बेटर एजुकेशन के लिए प्ले स्कूल और प्री स्कूल्स भी खोले हैं, जहां गरीब बच्चों को न सिर्फ एजुकेशन मिलती है, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान से बड़े होना और जीना भी सिखाया जाता है। मदर टेरेसा और सिंधुताई जैसे नाम तो हमने सुने ही हैं, जिन्होंने मातृत्व की सीमाओं को असीमित कर दिया। लेकिन आज ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके नाम छुपे हुए हैं,
जो अपने परिवारों को संभालते हुए, अपनी जॉब्स और करियर को मैनेज करते हुए कई ऐसे बच्चों को मां का प्यार, परवरिश और बेहतर जिंदगी देती हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी में अंधेरों के सिवा कुछ नहीं मिला। जैसा कि हमने अभी डॉक्यूमेंट्री में देखा, मदरहुड की कोई बाउंड्री नहीं होती, सिर्फ अपने बायोलॉजिकल बच्चों तक सीमित नहीं रहते। तो ऐसी एक पैनलिस्ट आज हमारे साथ हैं, भाग्यश्री जी, जिनकी अपनी कोई बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं है, लेकिन शी इज मदर टू 1460 गर्ल्स। So let's applaud her for what she is doing. And our first question goes to Bhagyashree, but before she answers that, let's see what she has done so far. भाग्यश्री वुमेन एंड चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं, जो 2200 ड्रॉप आउट लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रही हैं। जी न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, न्यूज नेशन, इंडिया न्यूज आदि पर नियमित स्पेशलिस्ट कम पैनलिस्ट होने के अलावा आप एक ब्लॉगर के रूप में यूनिसेफ, इंटरनेशनल यूथ जर्नल विमेन वेब जैसे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी लिखती रही हैं। हाल ही में आपको वर्ल्ड विमेन लीडरशिप कांग्रेस और CMO एशिया द्वारा ग्लोबल विमेन अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भाग्यश्री जी, जैसा कि हमने देखा, हमारा टॉपिक है मदरहुड बियॉन्ड बाउंड्रीज एंड यू आर ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट। आपने 1460 लड़कियों को गोद लिया है, उनकी परवरिश कर रही हैं, उन्हें शिक्षा दे रही हैं, और आप एक सेवियर भी हैं, वॉरियर भी हैं। हमने आपके उसमें इंट्रोडक्शन में देखा कि आपने खुद वॉर किया है, यू नो, व्हेन पीपल वर प्रेशराइजिंग यू फॉर चाइल्ड मैरिज। अब आप सेवियर बन गई हैं बिकॉज आपने उस एक्सपीरियंस को यूज किया है, इतने बच्चों को आपने सेव किया है, चाइल्ड एक्टिविस्ट हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर समाज में कुछ महिलाएं इस क्षेत्र में आगे आना चाहे तो कैसे आ सकती हैं? अपने अनुभव कुछ सुनाए हमें। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि मदरहुड जो है वो बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बायोलॉजिकल मदर हैं और वो आपके बच्चे होंगे, उन्हीं के लिए आपको फीलिंग आएगी। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग कि अगर आप में वो फीलिंग है तो किसी भी बच्चे के लिए आपके पास आ सकती है। बाल विवाह की 11 साल की जर्नी, जिसमें आप वॉरियर विक्टिम से सर्वाइवर, फिर सर्वाइवर से आप वॉरियर हैं, उस जर्नी ने मेरे अंदर जो सेवियर वाली फीलिंग थी उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया। तो जब मैं इन बच्चियों से मिली, ये जो ड्रॉप आउट्स बेटियाँ हैं और इनके ऑलरेडी पेरेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि इनके पेरेंट्स नहीं हैं, बट समहाउ वो लोग शायद इतने समझदार नहीं हैं, या हमारी सोसाइटी का जो सेटअप है उस हिसाब से वो लोग हैं, तो मे भी शायद वो उतना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते जो वर्तमान समय में उन्हें देना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है, वो अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोच, जो सेटअप हमारा है उसको लेकर वो कर रहे हैं। तो ये बेटियां जब मुझे मिली थी, 6 डिस्ट्रिक्ट की ये बेटियां हैं राजस्थान में, 3 ट्राइबल्स एरिया हैं। ट्राइबल्स एरिया की हालत तो हमारे नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज़्यादा ख़राब है, और 3 अदर डिस्ट्रिक्ट है। तो इनकी ये 1660 बेटियां हैं। इन्होंने सालों पहले अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था। तो जब मैं इन लोगों से मिली हूँ तो मुझे बहुत सारी फाइंडिंग्स, बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली, क्योंकि मैं इन पे एक रिसर्च भी कर रही हूँ, इनके व्यवहारिक अध्ययन जिसे मैं बोलूँगी। पहली चीज़ जो हम एक बच्चे में देखते हैं और पेरेंट्स से उसके जो एक्सपेक्टेशंस की हम लोग बात करते हैं, ये बच्चियां, इनमें डिस्क्रिमिनेशन, बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लड़कियां हैं, और चूंकि हमारी सोसाइटी जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है उसमें लड़कों को हमने प्रथम दर्जे पे रखा है और लड़कियों को द्वितीय दर्जे पे रखा है। अब वो हो सकता है कि जो हमने उनका काम डिसाइड किया है उस कारण से, या वो हमारा एक मेंटल सेटअप है कि पुरुष सर्वोच्च सत्ता है, महिला नहीं है, जबकि नारी अपने आप में एक शक्ति है। तो पहली चीज़ डिस्क्रिमिनेशन इन लोगों में है। वो डिस्क्रिमिनेशन रिसोर्सेज को भी लेके है, वो डिस्क्रिमिनेशन इनकी अपब्रिंगिंग को भी लेके है। दूसरी चीज़, उस डिस्क्रिमिनेशन के कारण इन लोगों में फियर बहुत है।
ओके बेशक वो अपने राइट्स को लेके हो, ये कभी नहीं बोल पाती हैं। बेशक अगर आप इनके साथ वायलेंस कर रहे हैं तो ये उसे बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि सिखाया यही गया है। तो सेकंड चीज, जो बेटियां हैं ये बहुत डरी हुई रहती हैं। ये अपने हाँ और ना को बहुत जल्दी से नहीं बोल पाती। हाँ भी इनका दबाव में होता है और ना भी इनका दबाव में होता है, अमूमन जो चीजें मैंने देखी है। तीसरी चीज जो इनमें काम करते हुए मैंने देखी है कि जो पेरेंट्स जो हैं उनकी, जो इस तरह की बेटियों में मैं काम करी हूँ, एक्सपेक्टेशंस उनकी बहुत है, और एक्सपेक्टेशंस और रियलिटीज है वो कभी मैच ही नहीं हो रही है। एक्सपेक्टेशन बेटियों से है जी Parents की। जी वो एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है कि जो रियल चीजें होती हैं, रियलिटीज, वो मैच नहीं कर पा रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर जैसे पर आप मान लीजिए कि एक पेरेंट्स अपने बच्चे से उम्मीद कर रहा है कि आपको उस बच्चे से कंपटीशन में आगे निकलना है, या अच्छे मार्क्स लाने हैं, या आपको उससे बेहतर करना है। लेकिन अगर आप उनके परिवार का माहौल देखेंगे तो वो बिल्कुल विपरीत है, वो उतना डिवोट कर ही नहीं रहे हैं। अगर हम लोग एक बेसिक लेवल पे जाएं, जो स्लम्स की बेटियां या जो नॉर्मल मिडिल क्लास में मैं जब देखती हूँ कि पेरेंट्स को जनरली एक चीज़ दिख जाती है, उसके इतने मार्क्स आए, तुम्हारे भी ये आना चाहिए, उसकी बेटी या उसका बेटा डॉक्टर बन गया, तुम्हारा क्यों नहीं निकला है। लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा पर्दे के पीछे जाएंगे और रियलिटीज़ को देखेंगे तो उस बच्चे को वो माहौल ही नहीं दिया जा रहा है, वो फियर में है, वो डर में है, वो प्रेशर में है। और जो फैमिलीज में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो इतने ज़्यादा है कि वो उस माहौल में कहीं ना कहीं ट्रैप हो गया है। वो इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं है, और इमोशनली चूंकि वो स्ट्रांग नहीं है तो फिजिकली तो वो अपने आप को वैसे ही नहीं फील कर पाता है। तो ये कुछ फाइंडिंग्स है जो चीज़ें मुझे अपने काम करने के दौरान मैंने इन बेटियों में देखी। एक बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं। इसी के साथ हम इसको आगे बढ़ाते हैं और हमारी जो दूसरी पैनलिस्ट है उन पे आते हैं। डॉक्टर प्रिया जी, आप 46 कंट्रीज अभी तक विजिट कर चुकी हैं, और मैंने सुना है आप बहुत सारे इंटरनेशनल बच्चों की एम्बेसडर हैं, लाइक यू आर ह्यूमैनिटी एम्बेसडर, बट ज़्यादातर आप बच्चों को डील करती हैं, और आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे हम लेना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी लाइफ की थोड़ी सी झलकियाँ देखते हैं। डॉक्टर प्रिया कौशल, आप एक साइंटिस्ट, डिप्लोमेट और एजुकेशनिस्ट हैं। आप वर्ल्ड ह्यूमैनिटी कमीशन यूएसए द्वारा अपॉइंटेड इंडिया की स्पेशल एनवॉय ह्यूमैनिटी एम्बेसडर हैं। आपने जूलॉजी में एमएससी एवं पैरासिटिक बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी की है। साथ ही आपने एम्स न्यू दिल्ली से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पोस्ट डॉक्टरल किया है एवं एक रिसर्च एसोसिएट की तरह भी काम कर चुकी हैं। आप अनेकानेक एनजीओ एक्टिविटीज में एक्टिव रोल प्ले करती हैं। विमेंस राइट इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के ट्रेनर्स प्रोग्राम में आप ट्रेनिंग कराते हैं। आप मुक्ति फाउंडेशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रह चुकी हैं। एशियन हेल्थ चैनल के बिजनेस डेवलपमेंट की जनरल मैनेजर रह चुकी हैं एवं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के नॉन रेजिडेंशियल इंडियन सेल में कोऑर्डिनेटर एवं काउंसलर रही हैं। आपने नॉर्थ ईस्ट सेक्टर, मणिपुर, नागालैंड, आसाम एवं मेघालय के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ कमांडेंट्स के लिए कई अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए हैं। आपने 46 से भी अधिक कंट्रीज में प्रोजेक्ट्स किए हैं एवं वर्क रिलेटेड ट्रैवल किया है। आप इंटरनेशनल एजुकेशन मार्केट की एक रिनाउंड पर्सनालिटी हैं। डॉक्टर प्रिया, नाउ वी लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। हमने देखा कि यू एक्चुअली ट्रैवल्ड अक्रॉस द ग्लोब, और आपने रिप्रेजेंट किया है, आपने काफी कुछ किया है इंटरनेशनल बच्चों के लिए। यू हैव एक्चुअली बीन मदर टू 46 कंट्रीज चिल्ड्रन, यू हैव बीन अ मदर टू द प्लैनेट ऑलमोस्ट। सो हाउ डज इट फील? How does it feel not to have a biological child but have so many beautiful children all across the world? I think I've been really blessed to be a globe trotter. तो वो जब से globe trotter का tag है तो वैसे ही हमारी global family बन गई। तो incidentally I'm heading as the humanity ambassador for the World Humanity Commission. So we are working with not two countries. So मुझे लगता है कि शायद हमारे लिए एक opportunity आई life में कि मेरा जो ऑफिशियल वर्क था उसने मुझे ट्रैवल कराया इन कंट्रीज में, एंड सिंस आई वाज रिप्रेजेंटिंग द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम इंडिया, सो देयर वर 3 मिनिस्ट्रीज दैट आई वाज रिप्रेजेंटिंग। ICCR है हमारा, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। देन वी हैव ETSIL, व्हिच इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड आल्सो आवर इंडियन मिशंस जो बाहर हैं। तो इंडिया इज अ वेरी बिग हब फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल,
टूरिज्म। सो बहुत थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बच्चे पढ़ने आते हैं इंडिया, और हमारे जितने भी मेडिकल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं वो भी सब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आते हैं। तो इस ऑफिशियल वर्क ने मुझे एक ग्लोबल मदर बना दिया, as very rightly said. And experientially मैंने देखा कि I was the only female around, majorly active on the international platform. तो जो मेरा मेल स्टाफ होता था ना, उसके लिए कोई नहीं बोलता था कि आप जा रहे हैं, तो जैसे एक बाय डिफॉल्ट मुझे बना दिया गया गार्डियन कि आप तो जाएंगी वापस, तो ये हमारा बच्चा है, दिस इज माय फैमिली। इवन द गवर्नमेंट ऑफिसर्स ना जो सबैटिकल में आते हैं इंडिया में अपने प्रोजेक्ट्स करने के लिए, सो इंक्लूडिंग देयर यू नो द मदर्स, द वाइव्स, एवरीबॉडी वुड बी लाइक कि हाँ यू नो आप है वहां पर। सो मतलब as soon as everybody would have my numbers कि we were chaperoning them from the pickup from the airport onwards. तो मैं एक बहुत अच्छा सा वर्ड फील करती हूँ कि you know आप एक सोल को प्लग करते हो एक सॉइल से, यू नो, और फिर आप उसको इस सॉइल में लाके इम्प्लांट करते हो। तो मतलब उनके लिए तो पूरी दुनिया एकदम 360 डिग्री टर्न है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर वेस्ट अफ्रीका से ला रही हूँ तो बच्चे आर ओनली, और ऑल द पीपल आर ओनली स्पीकिंग फ्रेंच, और कहीं अरेबिक वर्ल्ड से आ रहा है तो वो बच्चा सिर्फ अरेबिक जानता है। तो यू नो डीलिंग फ्रॉम दैट एंगल कि उनको इंडिया में लाना, और फर्स्ट प्रेल्यूड में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स कराते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द नॉन इंग्लिश स्पीकिंग, दैट इवन इंक्लूड्स थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, सो दे आर नॉट एट ऑल इंग्लिश स्पीकिंग nations. So even the you know fraternity which is coming from there, तो उनको establish करना, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं सिंगल थी, तो being a female, I think हम सब में वो motherly instinct होता है। True. ये हमारे अंदर ingrained है। हमें कोई एफर्ट ही नहीं करना, ये जेनेटिकली ब्लेस्ड, और कोई एफर्ट ही नहीं है। अगर मुझे किसी के लिए केयर करना है, कंसर्न दिखाना है, दैट एक्स्ट्रा एज इज ऑलवेज देयर। उसके लिए मुझे कहीं ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ी, यू नो, एंड जस्ट मतलब हर चीज को देखना, एटलीस्ट स्पेशली द इनिशियल ओरिएंटेशन डेज, बिकॉज सारे लोग ना डिफरेंट फूड से, कल्चर से आते हैं, everything is so different for them to establish. और ज्यादातर मैं just a funny sharing, ज्यादातर लोग ना वो इंडियन फिल्म्स देख के आते हैं, तो उनको लगता है कि इंडिया is all that, the beautiful and you know the best dresses, और इतना सुंदर है इंडिया जो हमारा बॉलीवुड रिप्रेजेंट करता है खासकर से। तो मुझे बड़ी हंसी आती थी कि बहुत सारे ना एक्लेमेशंस आते थे, मतलब जैसे ही एयरपोर्ट से निकले तो बड़ा अच्छा लगता था, उसके बाद रियल इंडिया झटके लगते हैं उनको जब वो एक्ट्रेसेस को देखते हैं बिना मेकअप के, घायल हो जाते हैं, ये क्या है। तो मतलब ना सबसे पहले वो रिमार्क्स आते थे कि मैम यू नो लाइक हमने तो ये वाली पिक्चर देखी, और बॉलीवुड तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत पॉपुलर है। तो मतलब तो बड़ी हंसी आती थी कि भाई यू नो दिस इज नॉट द रियलिटी, वेलकम टू द रियलिटी ऑफ इंडिया। True, true. I've seen some international visitors who come after seeing Bollywood films and they see actresses without makeup, चीख निकल जाती है। Oh my God. नहीं, also मतलब जो हमारा इंडियन सिनेरियो है, क्योंकि पिक्चर्स में तो इतना अच्छा सब कुछ बेस्ट दिखाया जाता है, even the atmosphere with everything, lot of even the culture, like for the Indian culture जो डिपिक्ट कर रहे हैं, all about good dresses and jewelry, तो उनको लगता है शायद you know India is all about that. Good from far and far from good. Far from good, true. So and मुझे मदर टेरेसा has always been my idol. तो हमने सोचा कि जैसे मदर टेरेसा है, she was such a selfless lady. I mean, both of these, they have been icons in the world history. They've been very altruistic, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उन्होंने काम किया। तो इस तरह से ना हमारे विजन्स होते थे कि हम भी कुछ ऐसा करेंगे लाइफ में कि जहाँ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हों, जहाँ बिल्कुल एक कोई बाउंड्री ही नहीं है। मतलब नॉट जस्ट बिकॉज कि अगर मैं कंजेनिटल मदर नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक माँ नहीं बन सकती किसी के लिए। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता था कि सिंगल हूँ तो मेरे पास तो बहुत टाइम था। राइट मतलब इफ आई वुड हैव कॉल्स एट 11 एट 12 तो मैं तो एक्स्ट्रा ही एफर्ट देती थी। यू नो आप 46 कंट्रीज को ट्रैवल करना, मतलब यू हैव एंजॉयड दोज जर्नीज। दिस इज जस्ट क्विक शेयरिंग, मुझे अभी याद आया। आई थिंक नवरात्रे चल रहे थे, सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सुडान दैट मैम माय ब्रदर इज कमिंग एंड वी हैव सेंट सम गिफ्ट्स फॉर यू। सो आई सेड फाइन। सो वो बच्चा लैंड किया, 2 दिन बाद वो मेरे पास मिलने आया। तो मैं ऊपर थी तो उसने कहा मैम हम नीचे आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज कम। सो मैं नीचे गई तो वो बच्चे ने ना मुझे, सुडान इज अ कंट्री विच हैज द ट्रू क्रोकोडाइल स्किन,
and the python skin. ओके I was surprised उस कंट्री में कि नहीं तो मतलब इतने इंटरनेशनल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, बट उस कंट्री का ओरिजिनल लेदर है। अब वो बच्चों ने ना मुझे स्किन के बैग्स दे दिए, प्योर स्नेक स्किन। मैंने ले तो लिए। अब वो नौ दुर्गा के टाइम था, मतलब बड़े मुस्कुराते हुए थैंक यू, बट अंदर से तो अब मेरा तो हार्ट बीट मिस हो गई कि ये मैं करूंगी क्या। एंड दे आर सो एक्सपेंसिव, पीपल डाई टू हैव दिस काइंड ऑफ अ प्योर स्किन लेदर, एंड देयर वाज अ शू एंड अ बैग। मैं ऊपर गई और फिर मैंने उसको खोला और फिर मैंने उसको सूंघा, एंड उसके बाद तो मुझे गश आया। एंड फिर तो मैं यही ढूंढती रही कि मैं आगे किसको गिफ्ट करूं, बट यू नो द जॉय ऑफ द स्टूडेंट्स के जो अपनी कंट्री से जो शेयर करते हैं, इमोशंस। हाँ, इमोशंस, एंड इवन द पेरेंट्स आल्सो, यू नो, कि हाँ आप जा रहे हो, यू नो, सो दिस इज अ समर वेकेशन, व्हाट आर यू टेकिंग फॉर योर मॉम? This is what you really you earn. Yeah. This is what you So I'm not pay called for. as ma'am. I'm called as mama. That's a very African way also of telling your, you know, they don't say mom or mother. It's like mama. Mama, Dola. Mama. True. राइट ट्रू। Very nice. अब देखते हैं हिंदुस्तान में रह रही अलग अलग मदर्स का क्या कहना है इस विषय पर। वीडियो बाइट प्लीज। नमस्कार, मैं हूं अर्चना देशमुख, एक समाज सेविका, मुंबई महाराष्ट्र मलाड से। हर एक महिलाओं के कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ सपने होते हैं, कईयों के लकीली पूरे हो जाते हैं और कईयों के अनफॉर्चुनेटली पूरे नहीं हो पाते हैं। मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं डिफेंस में जाऊं, कंट्री के लिए बॉर्डर पे जाके फाइट करूं, बट कुछ फैमिली रीजंस ऐसे आए, कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि मैं वो चीज़ पूरी नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, अगर हम बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ पाए, तो हम दूसरे वे में अपनी सेवाएं इस देश को, हमारे कंट्री को दे सकते हैं। जैसे मैं एक समाज सेविका होने के नाते हर फील्ड में, हर क्षेत्र में काम कर रही हूँ, चाहे वो जनसेवा हो, चाहे वो एनिमल की रक्षा हो, उनकी सेवा हो, चाहे प्लेनेट को लेकर के हो। हम प्लांटेशन भी करते हैं, हम प्लास्टिक बंदी पे भी काम करते हैं, हम पक्षियों की भी रक्षा करते हैं, हम जानवरों को बचाते हैं, डॉग्स को बचाते हैं, गायों की सेवा करते हैं, उनकी सर्जरीज करवाते हैं, पेशेंट्स लोगों की देख रेख करते हैं, कैंसर पेशेंट्स, HIV पेशेंट्स, स्पेशल किड्स के लिए हम लोग स्पेशल काम करते हैं। और मैं छोटी सी कम्युनिटी भी चलाती हूँ जिसमें सारी महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन्स, लेडीज़ें हैं। आप यकीन करिए, जब हम कुछ काम करके आते हैं उस दिन इतना रिलैक्स फील होता है और इतनी अच्छी नींद आती है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कर्जा हम किसी का चुका के आए हैं और बहुत अच्छी तरीके से हमने ये काम किया है। तो संगठित रहिए, एक साथ रहिए, अपने अंदर की महिला शक्ति को जगाइए, जानिए, और आप हर एक काम कर सकती हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो जैसे कि हमने देखा वीडियो बाइट में, एक मदर अपने बच्चों को एग्जैक्टली सोल ट्रीट करती है, विच इज ब्यूटीफुल। एज अ सोल हम बच्चों को बड़े करते हैं, तो साइकोलॉजिकली दे आर ट्रीटेड एज इक्वल एंड दे बिलीव कि हम भी इक्वल हैं, कहीं किसी तरीके से कम नहीं है। और वहीं दूसरी महिला ने कहा कि हम ऐसा करना चाहते हैं लेकिन समाज हमें करने नहीं देता, बिकॉज समाज के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि बच्ची अकेली नहीं जा सकती, ये ड्रेस नहीं पहन सकती, लड़का पहन सकता है। तो इसी से जुड़ता सवाल बनता है जो हम सुषमा दीदी से पूछना चाहेंगे। शी इज ए सीनियर राज योगा ट्रेनर, टीचर, जिनके अंडर काफी सिस्टर्स काम करती हैं। बट बिफोर वी आस्क दिस क्वेश्चन, इनके बारे में जानते हैं कुछ बातें। राजयोगिनी BK सुषमा दीदी, आपका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां सभी सदस्य स्पिरिचुअलिटी से जुड़े थे एवं ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सिखाए गए राजयोग का अभ्यास करते थे। बचपन से ही आपका स्पिरिचुअलिटी और पर्सनल ग्रोथ की ओर झुकाव था और आपने अपने जीवन को मानवता और आध्यात्मिक सशक्तिकरण की सेवा के लिए समर्पित करने का फैसला किया। 1971 में आपने पूर्ण समय के लिए समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवा में प्रवेश किया। आपने भारत के विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम और पंजाब में सेवाएं दी हैं।
आप कई यूरोपियन देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम में स्पिरिचुअल सर्विस की शुरुआत करने में सहायक रही हैं। आप कई नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एवं सेमिनार्स में स्पीकर भी रही हैं। आप जयपुर और उसके आसपास के 80 से अधिक राजयोग सेंटर्स को संभालने के निमित्त हैं। आप एक बहुत ही बेहतरीन मेंटर हैं जो लोगों को जीवन में सक्सेस, ग्रोथ एवं सेल्फ डेवलपमेंट प्राप्त करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाते हैं। आपने ब्रह्मा कुमारियों के विभिन्न विंग्स के लिए कई कोर्सेज भी ऑर्गेनाइज कराए हैं। इंडियन आर्मी, ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स, इफ्को, पंजाब नेशनल बैंक, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट पुलिस एवं अन्य गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने आपको गेस्ट फैकल्टी के रूप में आध्यात्मिक सिद्धांतों पर मार्गदर्शन और प्रेरित करने के लिए आमंत्रित किया है। मैं कई बार अपनी बहनों से हंसी में कहती हूँ कि हमारा जो सेंटर है जयपुर में वैशाली नगर, वहाँ पूरा नेशनल एंथम है। तो मेरे पास हर उसकी प्रोविंस की बहनें हैं। पंजाब भी है और सिंध भी है, बंगाल भी है, सब हैं, एमपी की भी बहनें हैं। तो जो भी आती हैं, अधिकतर बहनें मेरे पास मोर देन 40% ऐसी बहनें आई हैं जो अपनी टीन एज में आ गई, कई तो उससे भी छोटी में आई हैं। एक मेरे पास नेपाल की बच्ची है, वो उस समय शायद 8th पास करके आई थी वहां पर, और एक जयपुर की ही बच्ची है जो 6th क्लास में पढ़ती थी। दीदी मुझे यहीं रखिए, दीदी मुझे यहीं रखिए। अब इतनी छोटी बच्चियां, उनको अभी अपने को भी संभालना नहीं आता, तो हम पेरेंट्स को कहते हैं आप थोड़ा 1-2 साल और रखिए फिर भेजिए। लेकिन जब वो हमारे बीच में रहने लगती हैं और जाती पढ़ने के लिए दूसरे स्कूल्स में, मैं इस बात के लिए अपने अंदर, कई बार लोग मुझे हंसते भी हैं, इस बात के लिए मैं बहुत बहुत ज्यादा अटेंटिव, अवेयर हूं कि नहीं, हर कन्या को पढ़ना जरूर चाहिए। वो कहते हैं कि आप तो यहाँ पे इतना ज्ञानी योगी जीवन है बहन जी, ज्ञान योग में तो पढ़ाई की क्या जरूरत है। मैंने कहा नहीं, ये अंधविश्वास है। पढ़ाई होगी तो बुद्धि का विकास होगा। अब जो नेपाल की बच्ची आई थी, वो नेपाल में एकदम इंटीरियर की है, गांव की, और वो बच्ची का क्या था बैकग्राउंड। उसको जब स्कूल भेजा और कहा कि आप पढ़ो, वो कहती है हमारे स्कूल में तो चीटिंग से पास हो जाते हर बात में चीटिंग। अब जब मैंने उसको वहां 9th में डाला, टीचर ने टेस्ट लिया, वो कहते हैं ये तो 6th स्टैंडर्ड का बच्चा है। और मैंने उस टीचर को कहा ठीक है, आप 6 महीने इसको 9th में रख के देखिए, अगर नहीं चलेगी तो हम 6th में कर देंगे, एकदम रिवर्ट में। लेकिन हम सब ने उस पर मेहनत की, मैंने भी उसको पढ़ाया और जो आने वाले थे जिन्होंने एडमिशन वगैरह दिलाई, उन्होंने भी पढ़ाया, और बच्ची ने पिकअप बहुत अच्छा कर लिया। कई 1-2 टीचर आते थे, उन्होंने मैथ्स पढ़ा दिया, किसी ने इंग्लिश पढ़ाई, मेरे जैसे ने हिंदी पढ़ा दी। अब बच्ची को यही नहीं पता छोटी ई और बड़ी ई में क्या अंतर है, किसे लिखना है तो कौन सी मात्रा कैसे लगानी है। तो बच्चों को स्कूल में हम एजुकेशन दिलवाते हैं और अपने पास रख के स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर देते हैं। तो वो जब ये देखते हैं दीदी सवेरे उठती हैं और अपना ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं, उनमें पहले भी थोड़ा सा ज्ञान योग का इंटरेस्ट होता है, फिर धीरे धीरे उनका वो इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। तो फिर मैंने देखा है कि वो, अब जो बच्ची मेरे पास नेपाल की आई थी 9th क्लास में, अब उसने कॉमर्स BCom कर लिया है। एक बच्ची तो ऐसी थी हरियाणा से जो 10th में पास तो थी लेकिन मैथ्स में 0। इमेजिन, उसको भी हमने पढ़ाया, वो भी एक अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज में, ICG कॉलेज बहुत बढ़िया वहां का कॉलेज है, और उसमें उसने कॉमर्स पास किया। अब वो बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारीज बन गई हैं, वहां एजुकेशन लेती हैं कॉलेज स्कूल में, और यहाँ वैल्यूज सीखती हैं। ब्रह्मा कुमारीज क्या है? वैल्यूज। तो ये एक बहुत बड़ा मिराकल है। राइट। उस दुनिया में माँ बाप क्या सोच रहे हैं, बच्चा पैदा हो गया, जिसको बच्चा नहीं है वो एडॉप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन माँ बाप के शौक क्या है? या तो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं,
या फिर वो आज चले गए वहां देखने, वहां घूमने, कहीं पिकनिक। पेरेंट्स को भी देखो, मैं कहना तो नहीं चाहती, हो सकता है किसी का फादर ड्रिंक भी करता हो, स्मोक भी करता हो, उन बच्चों को एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं मिलता। और पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं मेरा बच्चा टॉपर के साथ साथ द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए। दीदी यही एक छोटी सी बात हाईलाइट करेंगे, क्योंकि आपने अभी बहुत अच्छा टच किया कि परिवार में ऐसा नहीं मिल पाता है। यस। लेकिन अभी जैसे हम जानते हैं कि देश के अंदर काफी बच्चे हैं जो उनके परिवार वाले आने भी नहीं देंगे ऐसी संस्था में जहां बिल्कुल नहीं आप आने जीवन देते। जीने की कला सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी कला सिखा रहे हैं, लेकिन परिवार वाले आने नहीं देंगे। अगर उन्हें कुछ कहना हो, वो बच्चियां अगर देख रही हैं हमारा प्रोग्राम, घर पे रहते हुए क्या ऐसी सोच में परिवर्तन ला सकती है? क्या अपनी शक्ति खुद जागृत कर सकती है कि वो घर पे रहते हुए भी जीवन जीने की कला सीखे और अपने आप को साइकोलॉजिकली अफेक्ट न बिल्कुल होने दे? बिल्कुल, जिनका इंटरेस्ट होता है, ये भी मैं बता देती हूँ। कई बच्चियों को हम मेहनत भी करते हैं, हम देख रहे हैं एक अच्छी मीडियोकर फैमिली की बच्ची है, अच्छे स्कूल या अच्छे कॉलेज में पढ़ती है, थोड़ा सोसाइटी के साथ भी मूव कर रही है, फैशनेबल भी है, पढ़ाई में भी अच्छी है। कई बार हम उनको कहते हैं आप भी आइए, आप भी मेडिटेशन सीखिए, आप भी वैल्यूज के ऊपर सीखिए। वो आती भी हैं यदा कदा, लेकिन फिर उनके जो अपना इंटरेस्ट है, एम्बिशंस हैं, वो ही हैं वर्ल्डली। तो अगर मैं वर्ल्डली चीजों के लिए उनके पीछे भाग रही हूँ तो फिर थोड़ा मुश्किल है। अगर जो आज बच्चे सुन रहे होंगे, जो कन्याएं, चाहे कुमार, मेरे पास ऐसा भाई भी है जी, जो अपना बीए करके आया और उसको फिर हमने मोटिवेट किया कि नहीं तुम लॉ करो। लॉ करके जब एलएलबी कर लिया तो फिर कहता है कि बस, मैंने कहा ना, क्योंकि वो भी बहुत इंटीरियर राजस्थान के किसी गांव का है, मुझे अभी नाम ध्यान में नहीं है। उसको कहा नहीं एलएलएम करो, नहीं तो तुम्हें एक्सपोजर कैसे मिलेगा। अब तुम थोड़ा जॉब भी करो ताकि तुम्हें ये आए कि कैसे मूव करना है सोसाइटी में। अब वो बहुत अच्छा एक ब्रह्मा कुमार है, मेरे साथ मिलकर सेवा करता है। तो इसलिए क्या चाहिए, बच्चे का अपना इंटरेस्ट भी चाहिए, पेरेंट्स का भी चाहिए। फिर हमारे यहाँ आके वो उस सांचे में, तो अपने आप सांचे में चीज डालो तो उसकी वही शेप हो जाती है। तो अगर बच्चे का, किसी भी कुमारी का, कुमार का इंटरेस्ट है और वो इस सांचे में ढलना चाहते हो, then we are ready to do this service. एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो बेसिकली हम अपने ऑडियंस को कहना चाहेंगे कि अगर आप ऐसी जगह है जहाँ पे परेशान है किसी वजह से, आपके पास आज की तारीख में इंटरनेट है, इंटरनेट के जरिए ऐसी सोच दी जाती है जिससे आप उस परिस्थिति में रहते हुए भी अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। आपको सिर्फ लॉग इन करना है, जानना है, राजयोगा वगैरह काफी चीजें हैं। यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट समथिंग, यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम वेरेवर यू आर। अगर आपको जाने मिलता है तो आप जाएं ऐसी जगह, दीदी जैसे बता रही हैं इनकी संस्था है, वहां जाकर आप सीख सकते हैं जीवन को जीने की कला। परिवार में विपरीत अलग अलग संस्कार के लोग होते हैं, उनके साथ कैसे डील करें और अपने को सफर न होने दें, ये मुझे सिखाया एक जाता चीज है। और लगती है कि अगर वर्ल्डली दुनिया में भी आप हैं तो वैल्यूज की तो जरूरत आपको वैसे भी पड़नी है। सभी को है। भले ही आप काम कर रहे हैं, घर बिल्कुल। में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो आपके अंदर तो वैल्यूज होनी ही चाहिए। बिल्कुल, तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि राजयोगा एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान ने धरती पे सीखना चाहिए। माँ बाप को सिखाना चाहिए, स्कूल में सिखाना चाहिए, कंपलसरी चाहिए, जीवन जीने की कला है। आजकल हम बच्चों को क्या कहते हैं कि तुम बाहर आओगे ना तो कट थ्रोट कंपटीशन है। बिल्कुल। तो अब बच्चे के मन में क्या है, कट थ्रोट कंपटीशन, नेगेटिविटी हमने भर दी। हम अपने बच्चों को कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन, यू डोंट वरी अबाउट दैट, increase your qualities, True. abilities. Exactly. A resonance. Actually you need the qualities. Absolutely. So we are working here for qualities. Very nice. प्रेशर तो बढ़ने वाला है, बढ़ता रहेगा, लेकिन स्ट्रेस को डील करने का यही तरीका कि इनर क्वालिटी को हम समझें और अपने आप को मजबूत बनाएं। That's the only way to deal with pressure. इसी प्रेशर से भी याद आया कि प्रेशर is causing a lot of mental health issues, psychological issues, और हम जानते हैं कि दुनिया में सुसाइड्स कितने हो रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से, परेशानियां, झगड़े बहुत हो रहे हैं। और हम सवाल पूछना चाहते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में डॉक्टर ललिता मक्कड़ जी से, जो काफी सेवाएं कर रही है इस क्षेत्र में। डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं, डिसेबल भी हो जाते हैं, मालूम है। मदरहुड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब गर्भावस्था में स्त्री रहती है, उसके जो संस्कार होते हैं, वो किस माहौल में रहती है, वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है आपके बच्चे को जो जन्म लेने वाला है। You know, so when you have conceived, it's very important कि आप
और कैसी सोच रखें, कैसे माहौल में रखें, तो हम उसके बारे में ज्यादा जानेंगे डॉक्टर ललिता जी से। लेकिन उससे पहले ही जानते हैं थोड़ा ललिता जी के आज तक का सफर। डॉक्टर ललिता मक्कड़ एक फिजियोथेरेपिस्ट और सर्टिफाइड रेकी हीलर हैं। आप मक्कड़ फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर नई दिल्ली की डायरेक्टर हैं। आपने महिला सशक्तिकरण पर लेक्चर्स देने के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों जैसे बैंकर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स आदि के लिए हेल्थ इन योर हैंड्स कार्यक्रम के तहत फिजिकल हेल्थ और करेक्ट पोस्चर्स विषय पर कई वर्कशॉप्स आयोजित की हैं। अब लगभग 20 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हैं। आपने बड़े पैमाने पर दुनिया और संपूर्ण भारत की यात्रा की है तथा मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर अपने लेक्चर से समाज को बड़े स्तर पर लाभान्वित किया है। Yes, my role as a biological mother also, and my role as a therapist also, because अपने बच्चे भी हैं, उनका भी ख्याल रखना, और फिर आपका जॉब ऐसा है कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ द स्पेशल नीड चिल्ड्रन। तो जो रोल जो मैं दोनों को बैलेंस करती रही पहले, क्योंकि अभी तो बच्चे बड़े हो गए हैं, दे आर वेल सेटल्ड। जब वो बच्चे छोटे थे तो यही मैं सोचती थी कि बच्चों को आप ब्रिंगिंग जो है उनको वैल्यूज़ देना, उनको डिसिप्लिन करना, उनको नर्चर करने, उसमें वाकई जो एक एनर्जी देनी पड़ती है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग कि आप एक स्मॉल ह्यूमन को आप रेज करते हैं, जो छोटे से बचपन से पैदा होते ही आप उनको जब बड़ा करते हैं, और जब वो आपकी आशाओं के अनुकूल वो निखर के आते हैं, उन वैल्यूज़ के साथ पल बढ़ करके, जब वो जैसा आप उनको देखना चाहते हैं वो वैसा निकल के आते हैं, तो यू फील वेरी प्राउड। तो माई बोथ सन्स, दे आर अब्रॉड एंड दे आर डॉक्टर्स, सो इट इज़ गॉड्स ग्रेस। एंड डेफिनेटली जो मैंने एफर्ट पुट किया, मैंने किया, या इट वॉज गॉड्स ग्रेस एंड इट वॉज देयर डेस्टिनी ऑल्सो, के लाइक दे गॉट मी एंड आई गॉट देम। सो दैट वॉज ए ब्यूटिफुल जर्नी। लेकिन हाँ, एज ए रोल, एज ए थेरेपिस्ट टू द स्पेशल नीड चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे पास मम्मियाँ आती थी ऐसे बच्चों को लेकर के, कुछ सेरेब्रल पैल्सी बच्चे हैं, कुछ डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, क्योंकि क्लिनिक में प्रोफाइल ऐसा था कि ऐसे बच्चों को हम ट्रीटमेंट्स दे रहे थे, और कुछ बच्चे ऐसे नज़र आते थे कि इनका फ्यूचर नहीं है, हम केवल उनको हम केवल उनकी सेवा और सेवा कर रहे हैं। और जब मैं उनकी मम्मियों को देखती हूँ कि उनकी मम्मियों से मैं आई यूज्ड टू रियली लर्न सम टाइम कि उनकी जो पेशेंस है, कि आपका जो नॉर्मल बच्चा होता है उसको जब आप बड़ा करते हैं, आप उनको पालते हैं, आप उनको वैल्यूज़ देते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपको प्राउड मोमेंट्स देते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको कुछ प्रेशियस मोमेंट्स देते हैं, रिटर्न मिलने के आपको चांसेस होते हैं। लेकिन जो ऐसे बच्चे होते हैं, जब मैं ऐसी मम्मियों को देखती थी और ऐसे बच्चों को हम ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, और हमको पता है कि हम उनके एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, हम उनको ट्रीटमेंट्स थेरेपीज दे रहे हैं, लेकिन वो बच्चा बड़ा होकर के अपने पेरेंट्स को या सोसाइटी को क्या रिटर्न करेगा, कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि सेरेब्रल पैल्सी में भी जो होता है ग्रेड्स होते हैं, कुछ बच्चे जो है वो ट्रीटमेंट होकर के, आई हैव सीन मैनी किड्स कि वो जो छोटे छोटे थे और अभी नाउ दे आर CEOs इन डिफरेंट कंपनीज। तो जब ऐसे बच्चों से मिलते हैं तो इतनी खुशी मिलती है कि लाइक ये बच्चे जो है अभी आई रिमेम्बर, और मैं इस शो के जरिए उस बच्ची का नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, लतिका कपूर। शी वॉज 8 when she came to me. Now she is हैंडलिंग पूरा अपना कंपनी संभाल रही है। ऐसे शी इज़ अ CP चाइल्ड, शी वॉज अ CP चाइल्ड, लेकिन वो अपने आप को इतना, उनके पेरेंट्स ने एफर्ट किया। हम लोग तो थेरेपीज दे रहे हैं, लेकिन जो डेली लेके आना और डेली आकर के पेशेंटली ऐसे बच्चों को देखना करना, तो दैट वाज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि वो बच्ची इतनी अच्छी निखर के आई। लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जो हमको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है कि वो बच्चे ठीक होंगे कि नहीं।
तो लेकिन वो थेरेपीज देना, उनको उनकी मम्मियों को काउंसलिंग करना, क्योंकि एज ए पेरेंट मैंने देखा कि वो पेरेंट्स भी थक जाते हैं कि लाइक यू नो टेकिंग केयर ऑफ, आप 20 साल के बच्चे को आप नापी चेंज कर रहे हैं, 20 साल के बच्चे को आप साइड चेंज कर रहे हैं, उनकी थेरेपीज करा रहे हैं। तो डेफिनेटली वो ऐसी जो माएँ हैं, मैं समझती हूँ वो बहुत लाइक यू नो सल्यूट करने के, क्योंकि जहाँ पर वो केवल गिवर का ही रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे राइटली दीदी सेड कि ये माँ बाप की दोनों की जिम्मेदारी होती है। डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, आजकल खाना कैसे है, सोना कैसे है, रहना कैसे है, ये भी ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि मैं नेचर की ओर में विश्वास करती हूँ। राइट। आप सोच सकते हैं, अगर मेरे साथ 30-35 बहनें रहती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी। जी। 15 साल से लेकर के 40 साल तक की बहनें हैं, क्या उनको प्रॉब्लम्स नहीं आती? सब प्रॉब्लम्स आती हैं। अब बहनें हंसती हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूं कि हमारी दीदी डॉक्टर है, मैं 50-60% बीमारियां तो उनकी घर में ही ठीक करती हूँ। तो बेसिकली हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी, एंड इनफैक्ट दीदी ने हमें बताया कि ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को क्या बिहेव करके सिखा रहे हैं, बोल के सिखाना जरूरी नहीं है। हाउ वी बिहेव इज एग्जैक्टली व्हाट दे पिक अप, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग द राइट वैल्यूज इन देम। और एक और अच्छी बात हम कहेंगे कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, डॉक्टर प्रिया ने शेयर किया, एक बार एक्सपीरियंस करके देखें, किसी बच्चे को आप नरिश करके देखें, ऐसी खुशी मिलेगी, अनकंडीशनल लव मिलेगा, दैट विल बिकम एडिक्टिव, बिकॉज ऑफ विच दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर लाइफ। जो सुकून इससे मिलेगा, जो खुशी इससे मिलेगी सेल्फलेस सर्विस से, वो कहीं और से नहीं मिल सकती है। तो हम इसी होप के साथ, इसी सोच के साथ कि जो मदरहुड की क्वालिटीज सभी ने शेयर की है, इट स्प्रेड्स, इट बिकम्स वेरी इन्फेक्शियस, इट बिकम्स पेंडेमिक ऑफ द वर्ल्ड, ताकि हर मदर जब स्माइल करेगी, उनके बच्चे स्माइल करेंगे, तो आने वाली जनरेशन स्माइल करेगी और दुनिया स्माइल करेगी। तो तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे प्रोग्राम मुस्कान के साथ। फिर मिलेंगे, नमस्ते। माई हो माई, थारी याद घणी आवे। माई हो माई, थारी याद घणी आवे। थारा मन डारी मारी याद आवे हो माई। माई हो माई, माई हो माई। देश गयो माँ, विदेश गयो। थारो जैसो लाड़कोनी मने रे मिलियो। थारा थारी रोटी, थारा थारी रोटी याद घणी आवे। थारा थारी रोटी याद घणी आवे। आऊं मैं मिलने ने हो मारी माई। माई हो माई, माई हो माई।
पकड़ने माँ, हाथ पकड़ने माँ खूब रमायो, हाथ पकड़ने माँ खूब रमायो। आऊं मैं मिलने ने हो माई माई, माई हो माई, माई हो माई, माई